हे गाइस, माय नेम इज़ गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहली बात है जेई एडवांस, उसके बाद हम बात करेंगे जेई मेन के बारे में। तो जेई एडवांस के बारे में क्या बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि गाइस, जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो द हिंदू ने सजेस्ट किया है कि इस साल कंडक्ट ना करवाए। तो फिर आईआईटी में एडमिशन कैसे होगा? आईआईटी में एडमिशन जेई मेन के थ्रू ही हो जाए। तो क्या जनवरी वाले जेई मेन के थ्रू? नहीं, आपका एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए जेई मेन 2, जो कि आपका अप्रैल में होना था, जो कि अब नहीं हुआ अप्रैल में। ठीक है, तो आप वो आपका जब भी हो, मैं अभी बताऊंगा, वीडियो के पूरा एंड तक वीडियो देखना। मैं आपको उसकी भी डेट बताऊंगा कि आपका वो एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो आपको जेई मेन के थ्रू ही आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन दे दिया जाए। तो ये द हिंदू ने अभी आईआईटीज़ को बोला है। अब देखो आईआईटीज़ इस पर क्या रिप्लाई करती हैं। तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेके, तो वही मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी बात सुनना। तो सबसे पहली बात कि जेई मेन के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन और जेई एडवांस ना कंडक्ट करवाया जाए, तो ये डिसीजन सही है या गलत? एक हिसाब से ये डिसीजन सही है। कैसे? अगर इस डिसीज़न को हम फॉलो करेंगे तो जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस के चक्कर में जो भी माहौल हो रखा है पूरी कंट्री का, ये पूरे वर्ल्ड का इस टाइम, तो वो कैसा है आपको उस बारे में कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन अगर हम बात करूँ मैं आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन लेने की, तो बच्चे अगर जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करके जाते थे तो उनका थोड़ा सिलेक्शन अलग टाइप का होता था। जो भी बच्चे जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे के जाते तो वो कुछ छटे हुए बच्चे होते थे, और आप जानते हो उनका आईक्यू और उनकी इंटेलिजेंस कितनी हाई होती थी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। वहीं अगर बात करें हम जेई मेन की, तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है जो एवरेज स्टूडेंट है, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा पुअर भी नहीं है। जो भी एवरेज स्टूडेंट है, जो जेई मेन में अच्छा खासा जिन्होंने स्कोर किया जनवरी में भी, और जो अच्छा खासा स्कोर करते हैं जेई मेन 2 में भी, तो उनका जेई मेन के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जेई मेन कंडक्ट ना करवा के जेई एडवांस कंडक्ट करवा दो, ताकि आईआईटीज़ के अंदर जो भी बच्चे जाएं वो एकदम अच्छे बच्चे हों, और जो हर साल होता था एक बार जेई मेन और एक बार जेई एडवांस, वैसा ही सीन रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने, एनटीए ने पहले ही ये बोल दिया था कि हम जेई मेन 2 बार कंडक्ट करवाएंगे। आप दोनों में से कितने भी बार दे सकते हो, चाहे दोनों बार दे दो या किसी एक बार दे दो। तो काफ़ी सारे बच्चों ने जनवरी वाला जेई मेन अटैम्प्ट ही नहीं किया था, दिया ही नहीं था। ठीक है ना, फॉर्म ही नहीं फिल किया था। अब इसके रीज़न क्या था वो वही बच्चे जाने जिन्होंने नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो अगर उन्होंने पेपर दिया ही नहीं, फॉर्म ही नहीं फिल किया, एग्जामिनेशन ही नहीं दिया जनवरी वाले में, तो उन्होंने तो यही सोच रखा था कि मैं जेई मेन अप्रैल वाला एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी। तो फिर उनका एडमिशन कैसे हुआ? और आपको पता है कि जेई मेन बहुत सारे बच्चे देते हैं, 14-15 लाख बच्चे हर साल जेई मेन देते हैं। अब थोड़ा कम हो गया है रेट, लेकिन 12 लाख 11 लाख बच्चे अभी भी जेई मेन देते हैं। तो जेई मेन का बहुत बड़ी वैल्यू है। इवन मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जेई एडवांस से भी ज़्यादा वैल्यू जेई मेन की है। ठीक है, और ये बात आपको पता है। अगर आप जेई मेन दोगे तभी तो जेई एडवांस दे पाओगे, तो जेई मेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है जेई एडवांस के कंपैरिजन में। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, तो क्या आईआईटी इस पर क्या फ़ैसला लेगी? क्या लगता है आप लोगों को? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं बताता हूँ कि आईआईटी क्या कर सकती है। तो वैसे एक बात मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ कि 2019 के अंदर में भी ये बात चलाई गई थी कि जेई मेन के थ्रू ही आईआईटीज़ में एडमिशन ले ले। उस टाइम क्या बोला था आईआईटी वालों ने? तो लास्ट ईयर आईआईटी रुड़की ने करवाया था, तो उसने क्या आंसर दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि हम जेई एडवांस के एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेंगे आईआईटीज़ के अंदर। उन्होंने बोला कि हम जो भी स्टूडेंट अपने आईआईटीज़ में चाहते हैं वो सिलेक्टेड स्टूडेंट चाहते हैं, बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहते अपनी पढ़ाई से, प्रिपरेशन से थोड़ा भी कंप्रोमाइज़ करें। ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं जो एकदम एक्यूरेट पढ़ने में बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हों। ठीक है, तो वही उन्हीं को वो आईआईटीज़ के अंदर घुसने देना चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जरिया होता है जेई एडवांस। तो हो सकता है कि इस साल भी वो ये करे कि ये बोले कि आप जेई मेन कंडक्ट मत करवाओ, डायरेक्ट जेई एडवांस के थ्रू ले लो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो अब फाइनल बात करते हैं कि क्या हो सकता है, जेई मेन होगा या जेई एडवांस होगा या दोनों होगा? तो गाइस, चांसेस अभी ये हैं कि दोनों हो सकता है, आपका जेई मेन भी और जेई एडवांस भी। और ज़्यादा चांसेस किसके हैं जेई मेन और जेई एडवांस में बात करें तो इनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि जेई मेन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए। जेई एडवांस के चांसेस थोड़े कम हैं। क्यों? क्योंकि इस बार सबसे बड़ा रीज़न है कोरोना वायरस। तो इस पेंडेमिक को लेके सबके दिल में बहुत ही बड़ी उधम मची हुई है कि यार क्या किया जाए, नहीं किया जाए, कॉलेजेस बंद है, हमारे भी कॉलेज बंद है, क्या किया जाए, नहीं किया जाए। सारे की सारी जो है ना, पूरी कंट्री बहुत टफ सिचुएशन के अंदर है।
ठीक है। तो आप जो भी इसका फाइनल रिजल्ट हो वो तो देखेंगे मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना। अब बात करते हैं जेईई मेन की। तो गाइस जेईई मेन की बात करने के लिए सिंपल सा लॉजिक, अगर जेईई मेन कंडक्ट करवाया जाता है, अब चाहे सिर्फ जेईई मेन कंडक्ट करवाया जाए या फिर जेईई एडवांस भी कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा या कब होगा हमारा जेईई मेन एग्ज़ाम? तो हमारा जेईई मेन एग्ज़ाम हो सकता है आफ्टर मई के एंड वीक तक कोई चांसेस नहीं है जेईई एडवांस के होने की, ठीक है। आपको पता है कि कोरोना वायरस के केसेस डे बाई डे ये बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर तो यही देखा जा सकता है कि आपका जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है वो कब होगा, वो आपका आफ्टर मई, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ जून भी हो सकता है। और यहाँ तक हो सकता है कि आपका जून के एंड में भी पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है, वो भी मैं अभी जेईई मेन की बात कर रहा हूँ। तो जेईई मेन अगर आपका लास्ट वीक ऑफ जून में होगा तब ये चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि आपका जेईई एडवांस भी कंडक्ट करवाया जाए। अगर सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तब तो करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाएंगे आईआईटी वाले। अगर कंट्रोल में नहीं आई सारी सिचुएशन तो हो सकता है कि वो आपका जेईई मेन के एग्ज़ाम के थ्रू आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। और जहाँ तक बात है जेईई मेन के एग्जामिनेशन की, तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है। चांसेस इसके तो बहुत ही ज़्यादा कम है कि आपका जेईई मेन कंडक्ट ना करवाया जाए, डायरेक्ट जेईई एडवांस का एग्ज़ाम लिया जाए, ठीक है। तो जेईई मेन आपका कंडक्ट करवाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। जेईई एडवांस भी कंडक्ट हो सकता है। अभी आप ये मत मानना कि जेईई एडवांस होगा ही नहीं, आप तो आप एकदम पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो आप जेईई मेन पे अपना ज़्यादा फोकस बना के रखो, साथ में जेईई एडवांस की भी प्रिपरेशन करते रहो। उसके अलावा जो भी आपने अलग एग्जामिनेशन के लिए सोच के रखा है, फॉर्म फिल किया हुआ है, उनकी भी साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। जैसे आपका बिट सेट हो गया, ठीक है, और भी आपका कॉमेट के हो गया, इन सब की भी प्रिपरेशन आप साथ के साथ कर सकते हो। पढ़ना क्या यार, वही तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम ही तो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अगर हम वो ऐसे तो पढ़ते नहीं है कि ये हम जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हैं, ये बिट सेट के लिए, ये किसी और चीज़ के लिए। तो अब कोई चैप्टर पढ़ेंगे हम तो क्या करेंगे, हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, उसके जेईई मेन के भी क्वेश्चन करेंगे, बिट सेट के भी करेंगे, और अगर हमने थोड़ी और उस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो हम जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन को टच जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। तो इस टाइम मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा, अपने दिमाग में केवल एक ही बात रखो कि मुझे अंडर 10,000 रैंक लानी है, 10,000 के नीचे आपकी रैंक आनी चाहिए। अगर इतना आप दिमाग में रखोगे तो बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ये सबसे सही टाइम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पबजी खेल के या किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में। आप अगर इस टाइम पढ़ने लगोगे तो आप उन बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो जो बच्चे आपसे जेईई मेन जनवरी में आगे थे। अब आप उन्हें पीछे छोड़ सकते हो और आप खुद आगे जा सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरी अपनी ताकत कहाँ लगानी है, जेईई मेन 2 में, ठीक है। तो अपनी जेईई मेन 2 में आपको कंप्लीट अच्छे से फोकस रख के पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में।